नमस्कार। आज विशेष गलबात में हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ हैं जो समाज सेवा में जिनका बहुत बड़ा नाम है और आध्यात्मिकता क्षेत्र में भी वो जुड़े हुए हैं। संगीता थापा मैम, जिनका हम अभिनंदन करते हैं हिमालयन योग में। मैम नमस्कार। मैम नमस्कार सर। मैम आपका अभिनंदन है हिमालयन योग में। और मैम हम सर्वप्रथम ये जानना चाहते हैं कि आप आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कैसे जुड़े। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत। तो सर बात यह है कि बचपन से मुझे एक टक देखने की आदत थी। जैसे हाँ जी। दूर किसी चीज़ को मैं देख लेती थी तो उसको मैं देखती रहती थी। मुझे पता नहीं था कि एक किस्म से एक त्राटक क्रिया है। हाँ जी। और बाद बाद में जैसे बड़ी होती गई तो मुझे पता चला कि ये एक त्राटक है त्राटक। और मेरा ध्यान जो है इसमें बढ़ता चला गया, रुचि इसमें बढ़ती चली गई और मैंने इस चीज़ पे फिर से अभ्यास शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया मैम। मैम जीवन में ईश्वर अनुभूति की कृपा आपको प्राप्त हुई है, उसका अनुभव आप कुछ शेयर करेंगे हमें। जी, बहुत अच्छा हाँ प्रश्न जी। है सर आपका। बात ऐसी है कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे कठिनाई आते हैं जिस वक्त आप बिल्कुल अपने आप को अकेले पाते हो और कोई आपका सहारा नहीं बन पाता है। तो उस वक्त आप मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप बाहर किसी और से रोना चाहोगे तो वो मत करिए। आप ईश्वर के सामने जो आपके घर में पड़ी हुई है, हाँ जी। एक छोटा सा मंदिर होता है, आप वहाँ जाकर खूब रो दीजिए। मेरा विश्वास है कि आपका जो भगवान है बिल्कुल हर कदम पर आपका साथ देगा और इंसानों से बेहतर साथ देगा आपका। तो मेरा भी इसी वजह से दृढ़ निश्चय इस बात पर हुआ है। और मैं जब कठिन परिस्थिति में थी हाँ जी। तो ईश्वर ने ऐसे ऐसे मौके पर मेरा साथ दिया है जिसकी वजह से आज मैं ईश्वर को बहुत अपने करीब से जान पाई हूँ और आंख बंद करके मैं उन पर ही विश्वास करती हूँ और मैं जहाँ भी जाती हूँ बस ईश्वर है मेरा, हमें बहुत कुछ बढ़िया। नहीं होगा। तो इस विश्वास पर मैं कहाँ की कहाँ पहुँच जाती हूँ और मुझे वाकई में कुछ नहीं होता है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया मैम। ध्यान करते समय आपको क्या क्या अनुभव हुआ। जी, ध्यान करते वक्त सर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि पहले तो ध्यान नहीं लगता है, हाँ किसी जी। का भी ध्यान नहीं लगता है। ध्यान को एकाग्र होके एकांत में लगाना पड़ता है। जब आप ध्यान की आगे लाइन में आप आगे जाओगे तो थोड़ी-थोड़ी आपको उस लाइन में आपको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। सबसे पहले तो आपको आकाश दिखाई देगा, हाँ आपको जी। छोटी-सी जो है लाइट दिखा देगी, आपको ओम दिखाई देगा और उसके चारों तरफ फैलता हुआ एक किरण सा दिखाई देगा। और उस वक़्त आपको ये महसूस होगा कि आपका जो ऊपर का यहाँ से ऊपर का जो पार्ट है हाँ वो जी। आपका बिल्कुल आकाश है आकाश है। और जो बीच का पार्ट है वो आपका धरती है और यहाँ कमर से नीचे जो है वो है पूरा समुंदर है। तो ये जब 3 चीज़ आपके अंदर है, सारा कुछ आपके अंदर है, तो आपको बाहर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आप अपने भीतरी भीतरी ध्यान लगाइए क्योंकि परमात्मा आपके भीतर ही है और भीतर ही आपको ज्ञान मिलेगा और भीतर से ही आपको ऊर्जा मिलेगी और परमात्मा का जो दर्शन है वो भी आपको अंतर्मन से ही होगा। बहुत बढ़िया मैम। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से। जी, लोगों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ सर कि आजकल के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि बस खाया-पिया, चिकन खाया, मटन खाया, बस घूम लिए, बस और कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ कि जो प्रभु ने 84 लाख योनि के बाद एक हमको मानस जीवन दिया है, हाँ जी। तो उस जीवन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए किसी को भी क्योंकि ईश्वर ने हमें ये शरीर उनका मतलब कर्मों को सुधारने के लिए दिया है। हाँ जी, कर्म ही। हाँ, कर्म ही पूजा है। पूजा है। हाँ जी मैम, युवा पीढ़ी के लिए कोई संदेश जो आज की युवा पीढ़ी है। सर जो आजकल की युवा पीढ़ी है मैंने देखा है कि युवा पीढ़ी जो है आजकल अपने संस्कार बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। सबसे पहले तो वो जो बड़े होते हैं उनका आदर सम्मान नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल जो फ़ोन हाँ फ़ोन जी। जुड़ा हुआ है आजकल मोबाइल फ़ोन उसमें गेम खेलने की इतनी लत लग चुकी है कि आजकल के बच्चों को एकांत पसंद हो गया है। बस वो घर से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे, किसी से मिलना नहीं चाहेंगे। वो चाहते हैं बस एकांत में कोई डिस्टर्ब ना करे और उन्हें फ़ोन दिया जाए और वो घंटों फ़ोन पर लगा रहे। लगे रहते हैं। इससे क्या होता है कि युवा पीढ़ी के जो है बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, उनका मानसिक जो है संतुलन वो भी बिगड़ने का बहुत खतरा होता है, स्वास्थ्य उनका वीक होता चला जाता है। तो मैं युवा पीढ़ियों से यही कहना चाहती हूँ कि घरों से बाहर निकले,
ठीक है, मोबाइल देखना है 1-2 घंटे देखे पूरे दिन में, लेकिन घर से बाहर निकले, खेल कूद के प्रति अपना रुचि दिखाए, ट्रैकिंग करे। जो संसार इस भगवान ने इतना सुंदर संसार दिया है, उस संसार को देखे, उनको समझे और अपने स्वास्थ्य को मतलब अच्छे स्वास्थ्य को बनाए, बरकरार और रखे। माता पिता को भी चाहिए कि वो अपने हाँ। बच्चों को देखे कि क्या कर रहे हैं। फ़ोन पे क्या करें, ये देखना बहुत ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी। मैम, जो आप समाज सेवा के साथ जुड़े हैं, समाज सेवा के साथ भी आप जुड़े हैं, लंबे अरसे से जुड़े हैं, तो इसके बारे में बताएंगे आप समाज सेवा का कार्य के बारे में? जी, समाज सेवा के बारे में सर ऐसा है कि मैं जो बेजुबान हैं, हाँ जी। जैसे चिड़िया हो गए, पक्षी हो गए, जानवर हो गए, इनके तरफ मेरा ज़्यादा रुझान है। मैं इनकी ज़्यादा सेवा में लगी रहती हूँ। मेरा जो है मन बहुत ही हृदय कोमल है, जिसकी वजह से आज मैं तामसिक भोजन से बिल्कुल दूर हो चुकी हूँ इस टाइम। हाँ जी। और मुझे इन बेजुबानों का दर्द महसूस होता है। मेरा एक नई दिशा संस्था है, हाँ जी। और जो हम महिलाओं ने मिलकर इसको बनाया है। और महिलाएं ऐसी है कि सब एक से बढ़कर एक, सब एक एक हीरे और नगीने हैं, जो कोई हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं है। वो अपना खुद का काम करती हैं, कोई सिलाई, सेल्फ डिपेंडेंट। और हमारा इसी बात पे हमारा जो है एक ग्रुप बना हुआ है कि हम अचार बनाएं, सिलाई करें। जो लेडीज जो होती है, जिनको कमाई का कोई साधन नहीं होता है, वो इस क्षेत्र में आकर अपना कमाई करके अपना रोजगार बना सकते हैं। बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। मैम, एक हमारा प्रश्न होता है लास्ट में हमारी गलबात का, तो आज की गलबात का जो हमारा एक लास्ट प्रश्न है, जो मैं हर किसी से करता हूँ, वह भारत जो हमारा देश है, अब हमारे जो भारत देश है उसको 10-15 साल में आप कहाँ तक देखना चाहते हैं? भारत कैसा हो? जी सर, जो हमारा भारत देश है वो पहले हमें सोने की चिड़िया जो है वो हमें सुनने को मिलती थी। हाँ जी। और यहाँ पर एक बात हमेशा हमारे दिमाग में होती थी कि अतिथि देवो भव, हाँ जी। जो आजकल मिटता जा रहा है मिटता और इंसल्ट करते जा रहे हैं जो भी हमारे यहाँ पर गेस्ट आते हैं बाहर से। हाँ जी। तो मैं चाहूँगी कि भारत के जो लोग हैं वो सबसे पहले तो अपने घर से शुरुआत होती है। घर से अपने बच्चों को संस्कार सिखाए जाते हैं, ताकि बच्चे बड़े होकर बाहर संस्कार अपना वो दिखाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि सभी का इज्जत करे, सम्मान करे, और हमारा भारत जो देश है वो धर्म के रास्ते पर चले, चोर चकारी, बुरा कर्म, इन सब से दूर रहे। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम, आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो आप किस विषय पे बनाते हैं यूट्यूब चैनल? सर, मेरा यूट्यूब चैनल है जो मैंने 2-3 साल पहले ओपन किया था, हाँ जी। पर 1 साल तो मैं उस पर काम नहीं कर पाई, लेकिन इन 2 सालों में मैंने उस पर बहुत काम करना शुरू कर दिया है। जैसे सर, मैं आध्यात्मिक लाइन से जुड़ी हूँ, तो मुझे जंगलों और पहाड़ों में घूमना अच्छा लगता है। हाँ जी। मैं ज़्यादातर ट्रैकिंग करती हूँ, ट्रैकिंग पॉइंट बताती हूँ, और जंगलों में कैसे रहे, और हमारे जो जंगल के पीछे जो सुंदर सुंदर जो वाटरफॉल होते हैं, कैंपिंग पॉइंट होता है और नज़ारे होते हैं, लोकेशन होता है, वो मैं सामने लाती हूँ, सभी को दिखाती हूँ जो जा नहीं पाते हैं। और जो ऐतिहासिक मंदिर है, वैसे भी हमारे हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कई ऐसी शक्तियाँ विराजमान हैं, जो वहाँ पहुँचकर हम उनके शक्तियों का चमत्कार अनुभव बताते हैं लोगों को, जो जा नहीं पाते हैं। और कई ऐसी मान्यताएं भी होती है कि लोग दुखी हो जाते हैं और इस जगह जाकर आप संपूर्ण ठीक हो सकते हो। हाँ जी। मैम, आप बताएंगे कि आपका जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है? जी, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है थापा ब्लॉगर 1258। जी, थापा ब्लॉगर के बाद 1258 लगाना न भूले, तभी आप मेरे चैनल को देख पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हाँ? जी, ठीक है। सपोर्ट करें। ये थे हमारे साथ विशेष बातचीत में आज, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया, संगीता मैम जी, जिनका हम बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हिमालयन योगा में आए और अपना एक कीमती समय दिया। मैम, हिमालयन योगा में आप आए, आपने ध्यान किया, प्रणाम, कैसा लगा आपको? जी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हिमालयन योगा है, यहाँ पर हाँ जी। एक एकांत सी जगह है। आपका यहाँ पर ध्यान इतना अच्छे तरीके से यहाँ पर लग सकता है, और आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। और यहाँ पर सर यहाँ पर योगा भी सिखाते हैं, तो आप योग भी कर सकते हैं और ध्यान भी लगा सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, धन्यवाद बहुत बहुत।